इनको मालूम राजेश ठाकुर जिंदाबाद मोदी सरकार से प्रभावित होकर काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप पूरा देश लगा रहा है, छात्र लगा रहे हैं। और प्रधान जी ने भी माना है इस बात को, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस बात को माना है कि एनटीए में धांधली हो रही, गड़बड़ी हो रही है। तभी उन्होंने जो नेट वाले लेक्चरर का एग्जाम था उसको कैंसिल किया है, उसमें धांधली हुई थी, नीट में भी धांधली हुई है। उसको प्रधान जी को मानने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि लगातार उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है और इसलिए वो घबरा रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि इधर उधर की बात न कर, पेपर कैसे लीक हुआ ये बता। आपकी जो है फोल्डर जो है आपका इंडिया, उसके सहयोगी पार्टी जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने ये आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है उसमें पूछा जाता है कि आरएसएस का बैकग्राउंड है कि नहीं। नहीं, पूरे देश में चाहे कोई भी नियुक्ति हो उसमें ये बैकग्राउंड पता किया जाता है कि आरएसएस का है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में इनके पूर्वज रहे हैं कि नहीं, देश की आज़ादी के समय कहीं वो कांग्रेस में तो नहीं थे, वो नाथूराम गॉडसे को मानने वाले हैं कि गांधी को मानने वाले हैं, उस आधार पर नियुक्ति होती है। हम समझते हैं ऐसी नियुक्तियों पर विराम लगाने की जरूरत है। और जो जिस तरह से लोगों का आक्रोश सामने आया है, निश्चित रूप से परीक्षा रद्द, खिलवाड़ हो, बुजुर्गों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। हम लगातार लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 11,000 किलोमीटर की यात्रा की, लोगों के दर्द को समझने का काम किया और अन्याय हो रहे लोगों को न्याय देने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। उस निमित्त हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य में भी कई कोचिंग सेंटरों पर उंगली उठ रही है, देखिए जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जो कोचिंग सेंटर गड़बड़ी करेगा वो सब कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे। राज्य में इस तरह की गड़बड़ी हुई अगर होगी तो उस पर उसके भी हम लोग एनटीए की भूमिका के बारे में बिल्कुल पूरा देश इस पर शक कर रहा है। केंद्र सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य की बात है, विश्वसनीयता की बात है, सब शक के दायरे में आ गया है। उसी को लेकर आज पूरे देश में छात्र आंदोलनरत हैं। हम लोग न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतरे। नीट पर घटना घटी है, छात्र के भविष्य के साथ जो घटना घटी है, एकदम जितना भी उसका कहा जाए, शिकायत किया जाए या फिर उनको गलती जो किए हैं मैंने काफ़ी सहने योग्य नहीं है। आप लोग सीबीआई जांच की मांग करें, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या रद्द करो एग्जाम, क्या है आप लोगों का एजेंडा? देखिए, अभी हम लोग कर रहे हैं कि इसमें जो घटना में लोग शामिल हैं किसी तरह वो पकड़े जाएं, कैसे हुआ ये सब देखना है। हम क्या कहें, अब तो एक एक लोग कहने लगा है, देश की जनता, देश के नौजवान कहने लगे कि एनटीए की जो शैली है, जो नीट की परीक्षाओं में जो धांधली सामने आई है, ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि भाई उन लोगों की मनसा साफ नहीं है, इस धांधली में उनकी संलिप्तता है, उसमें बैठे लोगों की संलिप्तता है। और हम तो कहेंगे कि सरकार की भी संलिप्तता है। जब नेट की परीक्षा कैंसिल हो सकती है, सीबीआई जांच हो सकती है, तो नीट की परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं होती, क्यों नहीं उसकी सीबीआई जांच होती? आखिर किसी न किसी के हाथ उसमें रंगे हुए हैं, उनके चेहरे काले हैं, जो सामने आएगा इसलिए वो डर रहा है। क्या सर, ये आरोप लगाया जा रहा है कि नेट में जो घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, इसमें भाजपा शासित जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी, इसको एपिक सेंटर बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके लोग हैं, उनके लोग बैठे हैं, तो उनके लोगों का सहभागिता इस धांधली में होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो ये बातें सामने आ रही है, अभी और समय बाकी है। जब जांच पूरी हो जाए, जांच सामने आ जाए, तो हमें लगता है कि परत दर परत जो धांधली हुई है, जिन लोगों की संलिप्तता है, सबकी बातें सामने आएगी।